हाय गाइस। आज मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ ना, आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि जब मैंने भी ये इन्फॉर्मेशन किसी के थ्रू सुनी थी ना, तो मेरे साथ भी वही हुआ था। तो एक्चुअल में हुआ क्या, आजकल बहुत सारे मतलब फेस्टिव सीज़न ही चल रहा है। तो फेस्टिव सीज़न के चक्कर में हम लोग ऐसे मतलब मंदिर चले जाते हैं। तो वहाँ पे एक पंडित क्या बोल रहे हैं कि मनी प्लांट को घर में नहीं रखना चाहिए। मेरे को ये लगा कि मनी प्लांट को घर में नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली मेरे यहाँ पे तो मनी प्लांट इतने ज़्यादा अमाउंट में मैंने लगाया हुआ है कि बैल्कनी में या फिर जहाँ मतलब मेरे लिविंग रूम में या फिर किचन में आप कहीं पे भी मतलब हर जगह सिर्फ मनी प्लांट देखेंगे। इवन मेरे यहाँ पास में भी मनी प्लांट लगा हुआ है। तो मैं मनी प्लांट को मतलब अपने घर से हटाने की सोच ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं मनी प्लांट को, ऐसे ऐसे ये वो बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे। मैं भी सुन रही थी वहाँ पे। तो मैंने क्या किया, घर आके बहुत सारा रिसर्च किया, नेट से आर्टिकल्स पढ़े और फिर उसके बाद मैंने ये पढ़ा उनमें कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स होते हैं या ये जो पंडित्स होते हैं, इनके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो नहीं लगाने चाहिए, रीजन क्या है या किस डायरेक्शन में लगाएं अगर लगाएं तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फर्दर अपडेट्स के लिए। तो देखिए, वैसे तो मैं वास्तुशास्त्र में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जब हम कहीं से कुछ सुन लेते हैं ना तो माइंड में ये आ जाता है कि यार ये तो कर ही लेना चाहिए, तो छोटी सी चीज़ है। तो मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मैं प्रॉपर लिख के भी लाई हूँ क्योंकि इतनी सारी डायरेक्शंस याद नहीं होती। तो बेसिकली क्या है, मतलब जो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अगर आपके छोटे छोटे पौधे हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, आपने पॉटेड प्लांट्स में मतलब जो आपके प्लांटर्स हैं छोटे छोटे, उनमें उनको लगाया हुआ है, तो इनको ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं। जब भी लगाएं ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा में लगाया जाए, तो घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी, धन में कमी नहीं आएगी, घर के अंदर शांति रहेगी, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो एक चीज़ तो उन्होंने ये मतलब जो मैंने अपने आर्टिकल्स में, बहुत सारे आर्टिकल्स जब मैंने पढ़े, रिसर्च में मैंने ये सब चीज़ें नोट की और आपके लिए कि ताकि आप भी, अगर हम छोटे छोटे उपाय अगर कर भी लेंगे तो हो सकता है कुछ बेनिफिट मिल जाए। दूसरा, नारियल का पौधा। देखिए, नारियल का पौधा तो हम क्या ही अपने घर के अंदर लगाएंगे, लेकिन बैल्कनीज में जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बैल्कनीज होती है या फिर जिनके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, तो वो लोग तो नारियल का पौधा लगाते हैं। तो नारियल के पौधे को वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। अगर वेस्ट डायरेक्शन में नहीं लगाया जाए तो कहते हैं कि इससे जो घर के मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ पे इफेक्ट आता है। अब बात करते हैं अशोक के पौधे की। जो अशोक का पौधा है, अशोक को कहते हैं कि अगर आप अपने घर के अंदर छोटे छोटे प्लांटर्स में अगर आप पॉट कर रहे हैं तो उसको वेस्ट डायरेक्शन में ही लगाएं, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन एक तरीके से मतलब जो 5 एलिमेंट्स माने जाते हैं, तो 5 एलिमेंट्स में से ये एक एलिमेंट को बहुत स्ट्रांग बनाने का काम करता है, तो इसको लगाना चाहिए। फिर है केले का पौधा। कहते हैं केले के पौधे को उसके साथ भी रिस्ट्रिक्शंस थे कि केले का पौधा अगर आपने लगा दिया तो उसको घर के बैक साइड में लगाइए, मतलब फ्रंट गेट पे नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं अगर फ्रंट गेट पे लगा लें तो प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब धन की कमी होनी शुरू हो जाती है, अर्निंग खत्म हो जाती है, सोर्सेज खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपके घर के अंदर केले का पौधा लगाया तो आप उसके अपने घर के बैक साइड में लगाइए, या फिर अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हैं तो बैल्कनी में लगाएं और मतलब फ्रंट गेट पे मत लगाएं, और इसको ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं जब भी लगाएं। तो ईस्ट डायरेक्शन केले के पौधे के लिए, बैम्बू प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और इमली का जो पौधा है या फिर कपास, कपास तो क्या ही अपने घर में कोई लगाता होगा, एक्चुअली मेरे यहाँ भी नहीं है। तो कपास का जो पौधा है, या फिर जो हम आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं लेके आते हैं डेकोरेशन के लिए और अपनी बैल्कनीज को थोड़ा सुंदर करने के लिए या घर के अंदर थोड़ा डेकोरेशन पर्पस के लिए हम लोग लगा देते हैं, तो उनके लिए भी मनाही है। कहते हैं कि इनके अंदर मतलब अगर साइंटिफिकली अगर बोला जाए तो जो प्लास्टिक की चीजें होती हैं वो जाइलिन टॉलिन हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हवा में मिक्स करने का काम करती हैं। और अगर हम प्लास्टिक को अपने घर के अंदर से कम करें तो ह्यूमन की जो हेल्थ है
एक हेल्दी पर्सन की जो हेल्थ है वो हेल्थ उनकी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हमने घर के अंदर ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा कर लिया है तो घर के जो मेंबर्स हैं सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अस्थमा हो सकता है और स्किन डिसीजेज हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके साथ। तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के लिए भी वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स मना करते हैं कि घर के अंदर नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद है मेहंदी का पौधा। मेहंदी के पौधे को भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। एक्चुअली पंडितों का मानना ये है कि इसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होती हैं घर के अंदर, तो इन पौधों को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे पौधे हैं जो मेरे यहाँ पे नहीं हैं। तो मनी प्लांट के लिए उन्होंने बोला था कि मनी प्लांट को हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं। तो ये पौधा क्या कर, और इसकी जो वाइन से ऐसे लटकी नहीं होनी चाहिए, उसको आप अच्छे से हैंग करें। अगर ज़मीन को टच कर रही हैं तो जो अर्निंग सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने अपने रिसर्च में पाया, तो जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। तो मानना या ना मानना वो तो आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, और जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। उनको भी पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।